महाराष्ट्र के हृदय भूमि सतारा जिले के नया गांव में ठंडी जनवरी की सुबह 3 जनवरी 1831 को एक दलित परिवार के आंगन में एक सूरज उगा। नाम था उसका सावित्रीबाई फूले। उनके पिता खंदौजी नेव से एक साधारण किसान जिनकी आंखों में सपनों की मिट्टी लगी थी, और माता लक्ष्मी जिनके हाथों में घर की मेहनत और हृदय में बेटी के उज्जवल भविष्य की चिंगारी। सावित्रीबाई वह नाम ही नहीं, एक क्रांति की पहली धड़कन थी। भारत की पहली महिला शिक्षिका, नारी मुक्ति आंदोलन की अग्रणी नेता, समाज सुधारक और मराठी काव्य की वह कोमल लेकिन अटल आवाज जो आज भी हवाओं में गूंजती है। कल्पना कीजिए उस दौर को जहां आजादी की सुगंध भी दूर थी। महिलाएं दोयम दर्जे की छायाओं में सिमटी हुई, शिक्षा का स्पर्श तो जैसे वर्जित फल था। 18वीं शताब्दी की उन काली रातों में लड़की का स्कूल जाना पाप था, अभिशाप था। समाज की दीवारें इतनी ऊंची, इतनी क्रूर कि सपने भी डरते थे। लेकिन सावित्रीबाई, वह तो वह ज्योति थी जो अंधेरों को चुनौती देती चली गई। उनके पति महात्मा ज्योतिबा फुले वह समाज सेवी योद्धा जिनकी आंखों में समानता की आग जलती थी। उनके साथ मिलकर 1848 में उन्होंने पुणे की धरती पर पहला बालिका विद्यालय खोला। वह विद्यालय सिर्फ ईंट पत्थर का ढांचा नहीं था, बल्कि लाखों लड़कियों के सपनों का वह पहला द्वार था। किंतु यह यात्रा कितनी कठिन, कितनी रक्त रंजित थी कि समाज के ठेकेदार, वे कट्टर रक्षक जो परिवर्तन से कांपते थे, उन्होंने सावित्रीबाई को पत्थरों से ललकारा। स्कूल जाते वक्त रास्तों पर कीचड़ उछाला, गंदगी फेंकी। पत्थर, वे ठंडे निर्दयी पत्थर जो उनके कोमल शरीर पर चोट करते लेकिन उनके हृदय को नहीं छू सके। सावित्रीबाई वह मुस्कुराती, एक अतिरिक्त साड़ी थैले में लपेटे स्कूल पहुंचकर बदल लेती थी। वह साड़ी सिर्फ कपड़ा नहीं, उनकी दृढ़ता का प्रतीक थी। कितना दर्द, कितना तिरस्कार, लेकिन उनके चेहरे पर वह सम्मानजनक मुस्कान जो कहती, मैं झुकूंगी नहीं। लड़कियों को पढ़ाने का वह संकल्प जैसे माँ का आशीर्वाद, पिता का विश्वास और स्वयं का अटूट विश्वास। वह आधुनिक मराठी काव्य की अग्रदूत बनी, जिनकी कविताएं शब्दों में छिपी क्रांति जो आज भी स्त्रियों के हृदय को स्पंदित करती है। भारत की उस काली तस्वीर में जहां छुआछूत की जंजीरें सबको जकड़े हुए थी, सती प्रथा की लपटें जल रही थीं, बाल विवाह की त्रासदी हर आंगन में बस रही थी, और विधवाओं का जीवन मृत्यु से भी काला। सावित्रीबाई का हृदय कितना संवेदनशील, कितना करुणामय। विधवाओं की वह दयनीय दशा जैसे उनके सीने में चाकू चुभती हुई। 1854 में उन्होंने विधवाओं के लिए आश्रय खोला, एक छोटा सा घर लेकिन आशाओं का विशाल महल। वर्षों की मेहनत, संघर्ष और प्रेम से 1864 तक वह एक बड़ा आश्रय गृह बन चुका था। वहां निराश्रित महिलाएं, विधवाएं, वे बाल बहुएं जो परिवार द्वारा त्याग दी गईं, सबको जगह मिली। सावित्रीबाई वह माँ बनी, गुरु बनी, उन्हें पढ़ाती लिखाती, जीवन का नया पाठ सिखाती। और वह यशवंतराव, एक विधवा के बेटे को उन्होंने गोद लिया जैसे उन्होंने अपना खोया हुआ पुत्र। कितना ममत्व, कितना त्याग, उनके आंसू, उनकी हंसी, सब में महिलाओं के उत्थान की गूंज। गांव के उन कुओं पर जहां दलितों और नीच जातियों का पानी पीना वर्जित था, सावित्रीबाई और ज्योतिबा का हृदय विद्रोह से भर उठा। वह अन्याय जैसे जहर की बूंदें, उन्होंने मिलकर एक कुआं खोदा, पानी का वह स्रोत जो समानता का प्रतीक बना। विरोध खूब हुआ, चीखें, धमकियां, लेकिन वे डटे रहे। सावित्रीबाई वह तो नदी थी जो बाधाओं को पार करती चली गई। फिर आया वह काला अध्याय 1890 में। ज्योतिबा राव, उनके प्रिय साथी, उनके जीवन के सहयोद्धा चले गए। समाज के मानदंड वह तो बेड़ियां थीं जिन्हें सावित्रीबाई ने तोड़ दिया। उन्होंने स्वयं पति का अंतिम संस्कार किया, चिता को अग्नि दी। वह ज्वाला सिर्फ लड़कियों की नहीं बल्कि उनके अटूट साहस की थी। कितना गर्व, कितना शोक, वह क्षण इतिहास का वह स्वर्णिम पल जहां एक स्त्री ने पुरुष प्रधान दुनिया को ललकारा। 7 वर्ष बीते और 1897 में महाराष्ट्र पर प्लेग का कहर टूट पड़ा। सावित्रीबाई वह तो सेवा की मूर्ति थी। प्रभावित क्षेत्रों में दौड़ी, लोगों को दवाइयां पहुंचाई, आंसू पोंछे, लेकिन भाग्य का क्रूर खेल, वे स्वयं का शिकार हो गईं। 10 मार्च 1897 को उन्होंने अंतिम सांस ली।